हम लोग साइंस एनसीईआरटी का टिश्यू चैप्टर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं, तो फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ है बी फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है? वाहिनिकाएं में। तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है? पार्श्व विभाज्योतक। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है, इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाले उत्तक हैं स्थूल कोणोत्तक। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ है फ्लोएम तंतु। पादपों में विभाज्योतक उत्तक है स्थलाकृति एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कठोर और मजबूत स्क्लेरेनकाइमा। बी निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तक में कोशिकाएं मृत होती है? स्क्लेरेनकाइमा में मृत होती है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं संयोजी उत्तक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनाता है वसा। एक तरल संयोजी उत्तक है रक्त। हिस्टामिन स्रावक कोशिका में पाई जाती है संयोजी उत्तक में। उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। निम्न में से कौन से पौधों के उत्तक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है? तो मृत कोशिका से बना है जाइलम। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभाज्योतक। एक जटिल अस्थायी उत्तक है जाइलम। कोशिकाएं मृत होती है, किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक। उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख, नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं विभाज्योतक में। पौधों में लचीलापन डैश के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन कॉलेनकाइमा के कारण होता है और कठोर सख्त स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है? वृक्क में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? पैरेन्काइमा। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कोशिकाएं पैरेन्काइमा कोशिकाएं उत्तरदायी है। फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। वसा संग्रहित करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? तो वसा संग्रहित करने वाले उत्तक को वसामय उत्तक कहा जाता है। विभाज्योतक उत्तक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है? तो रसधानी अनुपस्थित होती है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था मेरे टिश्यू चैप्टर का, एनसीईआरटी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिश्यू का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर अगले वीडियो में।